हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लासेज वंस अगेन। और आज मैं रेस्टोरेशन एज और उनके राइटर्स से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जो कि आपके इंग्लिश के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, यूपीपीएससी, जीआईसी लेक्चरर और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और गाइज, ये एमसीक्यू के सीरीज में पार्ट 7 है। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट ईयर डिड द रेस्टोरेशन पीरियड बिगिन? रेस्टोरेशन पीरियड कौन से ईयर में शुरू हुई थी? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, The restoration of the monarchy in England in 1660, it marked the return of Charles II as king, and following the period of Oliver Cromwell's Commonwealth, and the bishops were restored to Parliament, which established a strict Anglican orthodoxy. So here our right answer will be option C. 1660 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड को, रेस्टोरेशन एज की शुरुआत 1660 को माना जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज किंग ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड? रेस्टोरेशन पीरियड में किंग कौन थे? तो एज वी नो दैट रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन इंग्लैंड इन 1660 एंड इट मार्क्ड द रिटर्न ऑफ चार्ल्स II एज किंग 1660 to 85 following the period of Oliver Cromwell's Commonwealth. So here our right answer will be option A, James II. Move to the next question. Our next question is, what was the effect of restoration of 1660? क्या इफेक्ट हुआ था 1660 में? सो रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन इंग्लैंड इन 1660 एंड रिटर्न ऑफ चार्ल्स II एज अ किंग। हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चार्ल्स II रिटर्न लौट कर आए थे इंग्लैंड में, क्योंकि जेम्स II की शासन व्यवस्था बहुत ही खराब हो रखी थी और उस समय ये क्रोमवेल का शासन चल रहा था, जिससे कि सारे जो वहाँ के सिटीजन हैं एकदम से त्राहिमाम हो गए थे। वे लोग न्यू किंग को लुक कर रहे थे कि काश कोई आए और हमें इससे बचाए, क्योंकि उनका जो ओलिवर क्रोमवेल का जो रूल रेगुलेशन था ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। और ऐसा नहीं था कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कुछ नहीं, सबको फॉलो करना था, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कड़ा, मतलब काफ़ी हार्ड टाइप का पनिशमेंट भी हो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, what is the term for a highly sexualized, womanizing male protagonist found in restoration comedy? Restoration comedies में womanizing को, महिलाकरण को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, किस तरह से सेक्सुअलाइज्ड किया जा रहा था मेल प्रोटागोनिस्ट के तहत? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरेक। और लिटरेचर में अरेक का मतलब होता है ऐसा जो ऐसे चीजों को संदर्भित करता है जिनके विचार काफी अनैतिक आचरण करने की जिनमें आदत होती है, जो खास करके जुआ, शराब और इस तरह से महिलाओं पर अपने आप को बर्बाद करता है। और एक का मीनिंग कुछ इस तरह से होता है। We can say that in a historical context, Arik was a man who was habituated to immoral conduct and particularly womanizing. Often Arik was also prodigal and wasting his fortune on glamping wine, woman and song, and incurring lavish debt in the process. So Arik is our right answer. Move to the next question. Next question is, what marked the beginning of the period of रेस्टोरेशन कॉमेडीज इन इंग्लिश थियोरिटिकल हिस्ट्री? इंग्लिश में हिस्ट्री में रेस्टोरेशन कॉमेडी की ड्यूरेशन को, उसके शुरुआत को किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है? देन हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, चार्ल्स II रीटेकिंग द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स II जब 1660 में वापस आकर के इंग्लैंड को रीस्टोर करते हैं और क्रोमवेल के मौत के बाद जब वो गद्दी को संभाल लेते हैं, तो उसी एज को, तो इसी समय को रेस्टोरेशन कॉमेडी की शुरुआत की अवधि के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो रेस्टोरेशन कॉमेडी का एक एग्जाम्पल नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ईथर्स रेस्टोरेशन कॉमेडी से रिलेटेड हैं।
बाइचरली भी रिलेटेड हैं, एप्राबैन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मार्लो का डॉक्टर फोस्टस, इट इज आवर राइट आंसर। ये हमारे रेस्टोरेशन कॉमेडी के एग्जाम्पल नहीं है। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, who ascended the British throne during the glorious or bloodless revolution in 1688? कौन थे वो जो ब्लडलेस रेवोल्यूशन के साथ ब्रिटिश की गद्दी पर आकर बैठ गए 1688 में? तो आपको तो मैंने रेस्टोरेशन एज में डिटेल में इसको मैंने डिस्क्राइब किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो रेस्टोरेशन एज वाला वीडियो जरूर देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगी। उसमें मैंने काफी अच्छे से सारी डिटेल को उसमें मैंने मेंशन किया है। और आपको बता दूं कि 1688 में जब और जिसमें जेम्स द सेकंड उनका शासन खत्म हो जाता है और उनकी प्रोटेस्टेंट बेटी मैरी और उनके जो हस्बैंड होते हैं विलियम द ऑरेंज, वो डच होते हैं। वो दोनों आकर के और इंग्लैंड की गद्दी संभाल लेते हैं और उसको गौरवशाली क्रांति कहा जाता है, जिसमें कि ब्लड की एक बूंद भी नहीं बहाया गया था और बिना किसी क्रांति के ही वो इंग्लैंड के किंग बनाए गए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम एंड मैरी। इट इज आवर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्टोरेशन प्लेराइट? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है जो कि रेस्टोरेशन प्लेराइट में से नहीं है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम वाइचरली और जॉर्ज इथर्ज, ये सारे रेस्टोरेशन पीरियड के प्लेराइट्स थे। बट बेन जॉनसन जो हैं ये रेस्टोरेशन के नहीं हैं, इस जैकबियन एज के हैं। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ईयर वाज द प्ले द मैन ऑफ मूड? यहाँ पे मूड होगा, यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है, ये एम नहीं ये ओ होना चाहिए, ओ। मूड रिटेन द स्टेज, ये जो प्ले है किस ईयर में प्ले किया गया था? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये 1676 में प्ले किया गया था। आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन द मैन ऑफ मूड is a restoration comedy by George Etheridge, written in 1676. The play is set in Restoration London and follows the womanizer Dorrimant as he tries to win over the young heiress Harriet and distances himself from his affair with Mrs. Lovett. ये मिसेस लविट के अफेयर में पड़े थे और ये 1676 में लिखी गई एक जॉर्ज एथरिक द्वारा लिखी गई एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है जो कि रेस्टोरेशन लंदन में प्ले किया गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले द मैन ऑफ मूड? द मैन ऑफ मूड में जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन हीरो होता है, वो कौन होता है? The protagonist of The Man of Mood is Dorrimant, and a notorious libertine and man about town. The story opens with Dorrimant addressing a billet dogs to Mrs. Lovett, and with whom he is having an affair to lie about his whereabouts. So here our right answer will be option B, Dorrimant. Move to the next question. Our next question is, in the play The Man of Mood, Sir Fopling Flutter is a, ये जो प्ले है इसमें सर फॉपलिंग फ्लटर कौन होते हैं? Here our right answer will be option D, Fop. Move to the next question. Our next question is, who is Lady Townley in the play The Man of Mood? ये जो प्ले है The Man of Mood, इसमें लेडी टाउनली कौन होती हैं? Here our right answer will be option B, Emilia's mother, and Lady Townley is all Blair's sister, young Blair's aunt, and Emilia's friend, and whom she lives, and she is wealthy, sociable, and promotes the secret marriage of Emilia's and young Blair. So here our right answer will be option B. Move to the next question. Which was the third play by Wycherley, a capital play? Wycherley साहब की capital play कौन सी है? So in the relapse, the third of Wycherley's play, the mistake of introducing the element of farce and damages a splendid comedy, but leaves it a capital play still. So here our right answer will be option A, the relapse.
Move to the next question. Our next question is, in which theater did William Wycherley produce in his works? कौन सा वो थिएटर था जिसमें विलियम वाइचरले अपने वर्क्स को प्ले करते थे? हियर आवर राइट आंसर विल बी। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विलियम वाइचरले इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हु अटेम्प्ट टू रिकंसाइल इन हिज प्ले एंड पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीप सीटेड एंड प्यूरिटनिज्म एंड एन and the pleasure and the stage were his only interest, and his play Love in a Wood was produced early in 1671 at the theatre of Royal Drury Lane. So here our right answer will be option C, Drury Lane. Move to the next question. Next question is, which of the following plays by William Wycherley is in an adaptation of Molière's Les Misanthropes? So here our right answer will be option A, The Plain Dealer. William Wycherley, That Plain Dealer is the restoration comedy adaptation of Molière the Misanthrope. So here option A is our right answer, The Plain Dealer. Move to the next question. Our next question is, one of the most popular and vulgar example of restoration comedy is William Wycherley's play. सबसे पॉपुलर और वल्गर रेस्टोरेशन कॉमेडी का एक एग्जाम्पल बताइए जो कि विलियम वाइचरले का एक वर्क है. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, द कंट्री वाइफ. The Country Wife is a restoration comedy written in 1675 by William Wycherley. A product of the tolerant early Restoration period, the play reflects an aristocratic and anti-Puritan ideology and was controversial for its sexual explicitness even in its own time. So here our right answer will be option A, The Country Wife. Move to the next question. Our next question is, whom has Horner employed to spread the rumor of his importance in the play द कंट्री वाइफ? ऑनर ने देश की पत्नी द कंट्री वाइफ उसकी भूमिका में अपने इम्पोर्टेंस के रूमर के लिए, अफवाह फैलाने के लिए किसे अपॉइंट किया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर यहाँ से चूज कीजिए. तब तक मैं इसका सही आंसर आपको बताती हूँ. यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा द क्वैक. इसे अपॉइंट किया था. क्वैक इज एन ओल्ड फैशन टर्म फॉर अ डॉक्टर हु पेडल्स नॉनसेंस क्योर्स and who is not a reliable, and therefore it is fitting that an unreliable doctor spread this false rumor and confirm it as a physician at the end of the play. प्ले के लास्ट में ये रूमर फैलाने का काम करते हैं द कंट्री वाइफ में. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has supposedly deprived honor of his sexual potency in the play The Country Wife? The Country Wife में किसने द हॉनर को डिप्राइव्ड किया था उसके सेक्सुअल पोटेंसी से? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अ फ्रेंच सर्जन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज सर जैस्पर वांट हिज वाइफ टू स्पेंड टाइम विद द यूनुक ऑनर इन द प्ले द कंट्री वाइफ? सर जैस्पर क्यों चाहते थे कि उनकी पत्नी यूनुच ऑनर के साथ समय बिताए? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑनर विल प्रोवाइड सेफ कंपेनियनशिप वाइल सर जैस्पर ट्रेड टू हिज बिजनेस. डी इज आवर राइट ऑप्शन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what in Horner opinion is a lasting rational and mainly pleasure in the play The Country Wife? Then here our right answer will be option D, boating. Boating is our right option. Our next question is, who is known as finest writer of the comedy of manner? So our right option will be option C. विलियम कॉन्ग्रीव को कॉमेडी ऑफ मैनर के फाइनल राइटर के रूप में कंसीडर किया जाता है. एंड विलियम कॉन्ग्रीव was an English playwright and poet of the Restoration period. He is known for his clever satirical dialogue and influence on the comedy of manners style of that period. He was also a minor political figure in the British Whig Party. William Congreve is our right answer. Move to the next question. Next question is, the Restoration comedy The Double Dealer was written by. Double Dealer किसके द्वारा लिखा गया है? So here our right answer will be option B,
सॉरी, ये सी होना था, बी कैसे हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। विलियम कॉन्ग्रीव डबल डीलर के राइटर हैं एंड द डबल डीलर इज अ कॉमेडी प्ले रिटन बाय इंग्लिश प्ले राइट विलियम कॉन्ग्रीव, और ये 1693 में पब्लिश हुई थी, 1693 में द डबल डीलर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Congreve's character Mirabel's is a master. So here our right answer will be option B, a schemer. Move to the next question. Our next question is what genre of plays is The Way of the World? क्या है ये The Way of the World? क्या है? यहाँ पे ऑफ है, ऑफ छूट गया है, इसका एफ इसका छूट गया है। The Way of the World तो क्या है ये है एक रेस्टोरेशन कॉमेडी। हेयर आवर राइट आंसर विल बी डी, और कॉमेडी ऑफ मैनर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड डेडिकेटेड टू? ये जो प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये किनको डेडिकेट किया गया है? ये प्ले किनको डेडिकेट किया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राल्फ, अर्ल ऑफ मॉन्टेग्यू। अर्ल ऑफ मॉन्टेग्यू को ये डेडिकेट किया गया है, ये जो प्ले है। एंड हियर आई वांट टू से समथिंग अबाउट दिस। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्ले रिटन बाय इंग्लिश प्ले राइट विलियम कॉन्ग्रीव। It premiered the early March 1700 in the theatre in Lincoln's Inn Fields in London. It is widely regarded as one of the best restoration comedies and is still occasionally performed. So, first performance is 1700 and it is published in 1700. Guys, आज हमने एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन को डील किया है रेस्टोरेशन एज से रिलेटेड। इसके बाद मैं नेक्स्ट MCQs के वीडियो रेस्टोरेशन एज और उनके राइटर्स पर लेकर फिर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।